इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अभिनेता और कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है उस पर उनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है शत्रु जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, ये जो भारतीय नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने जो फैसला लिया है कि ये कानून लागू किया जाना चाहिए और जिस तरह से पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है देश भर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसका विरोध भी नहीं हो रहा बल्कि इसका विरोध ही हो रहा है। ज्यादातर अधिकांशतः लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बहुमत प्रधान होगा, सर्वत्र न्याय होगा। न्याय के लिए या लोकतंत्र के लिए बहुमत को लोग देखते हैं। ये कहने के बाद मैं पहले कहना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में या माननीय गृह मंत्री जी के बारे में पूर्ण सम्मान के साथ कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है या गृह मंत्री होता है, वो जरूरी नहीं कि देश का सबसे विद्वान व्यक्ति होता है। विद्वता से इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो ज्यादातर लोगों ने वोट दिया, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया, उसके बाद आप आ गए। वरना कई प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री से भी कई बार पीएमओ की शायद ब्रीफिंग गलत हुई हो, चाहे उनका ज्ञान कम हो, कि उन्होंने गंगा किनारे सिकंदर को ला दिया था, सिकंदर के खानदान में आता कोई गंगा किनारे नहीं आया। तक्षशिला को उन्होंने नालंदा में रख दिया था, जब तक्षशिला आज के दिनों पाकिस्तान में है। महान गुरु नानक जी के साथ और योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी स्वर्गवासी वो महंत जी के साथ मीटिंग करवा दी थी उन्होंने गोरखपुर में। ये तो गलत ब्रीफिंग थी। ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा ही हमारे गृह मंत्री जी से भी हो चुका है कई बार। अब इन लोग को चाहिए कि ये लोग बढ़िया से एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके राय मशवरा करके, अपोजिशन से भी राय मशवरा करके, विद्वानों से बातचीत करके इतने गहन विषय को, सब्जेक्ट को लेकर सामने आए। ये इंसानियत का सवाल है, मानवता का सवाल है, ये देश की एकता का सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है। उस पे इस वक्त जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है शायद भारतवर्ष की इकोनॉमिक क्राइसिस की, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जो इस वक्त कोमा में है, आईसीयू में है। नोटबंदी के बाद देश की जितनी गलत और जितनी खराब स्थिति हुई है, उसके बाद नीम पे करेला सीधे आपने डाल दिया। जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड, वो आज तक संशोधन करके ठीक नहीं कर पाए हैं, अभी तक राय मशवरा चल ही रहा है उस पर। हाफ बेक्ड आपने 370 कर दिया बगैर विद्वानों से राय लिए हुए। हालांकि वो मूड ऑफ द नेशन था 370, पूरे देश ने आपका साथ दिया, लेकिन और साथ देते कि उसका परिणाम ठीक हो जाता। आज इतने बड़े बड़े नेतागण हमारे गिरफ्तार हैं, वहाँ पे शांति बहाल नहीं हुई। भले गृह मंत्री जी जो कहें कि वहाँ शांति बहाल हुई है, कितने टूरिस्ट गए हैं आपको भी पता, हमें पता, कोई जा नहीं रहा है वहाँ पे, नेतागण वहाँ बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये सब जो हाफ बेक्ड होता है, कभी ट्रिपल तलाक बगैर पूरी राय मशवरा के साथ आधे अधूरे ट्रिपल तलाक को सामने लेकर आते हैं। हो सकता है आपकी नीयत ठीक रही हो, लेकिन उसके बाद नीयत ठीक होने के बावजूद ये कार्बानिक जैसे हुआ है, चाहे जैसे हो रहा है, जैसा दिख रहा है, जैसा अभी भी आपका सीए भी कहें कि सीएए कहें अभी, और या फिर आपका ये नागरिकता संशोधन बिल के साथ साथ आपका ये जो भी एनआरसी चल रहा है, जो अनार्की पैदा कर रहा है पूरे देश में, और अनार्की पैदा कर रहा है कि अब ये भी खबर आ रही है कि अभी लोग शायद दूसरा ड्राफ्ट तैयार करने की सोच रहे हैं, कुछ पलटने की सोच रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम 100 जूते भी खाते हैं और 100 प्याज भी खाते हैं? पहले ही ये सब क्यों नहीं कर देते हैं? आज देश की जी, आपको क्या लगता है इस कानून में क्या समस्या है भारतीय नागरिकता संशोधन कानून में, कि 3 जो पड़ोसी देश है वहां पर जो सताए गए हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, उनको अगर यहाँ पे पनाह मिलती है भारत में, तो उससे क्या समस्या होनी चाहिए? और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी बार बार कह चुके हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उन पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस कानून में जो संशोधन किया। बार बार उन्होंने आश्वासन दिया है, संसद में भी ये आश्वासन दिया गया है और भाषणों में भी दिया गया बाहर। तो उनकी बात को क्यों ना माना जाए और क्यों एक संशय का माहौल जो लोगों के मन में डर बैठा है उसको सही माना जाए? इस सवाल का जवाब तो खुद दे सकते हैं हमारी सरकार, हमारे मित्र, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या और भी बहुत सारे लोग हैं। वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अब जो भी कहते हैं, क्या कहा था काला धन के मामले में कि काला धन जो है हम लेकर आएंगे, और खासकर नोटबंदी जब की थी तो काला धन वापस लाने के लिए या बड़े बड़े लोगों को सताने के लिए, उनके पैसे को जब्त करने के लिए ये कानून अंतर्गतवा क्या हुआ, सारे पैसे जितने आपने निकाले थे नोटबंदी के सब वापस आ गए और काला धन बिल्कुल वापस नहीं आया जो आपने कहा था। तो इस तरह से जीएसटी पे आपने क्या कहा
क्या हुआ, सारे व्यापारी गण, कपड़े व्यापारियों, ये वो सब के सब बाहर आ गए। आपने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमारी इतनी आर्थिक उन्नति होगी, इतनी तरक्की होगी। अभी प्रोडक्शन देश में इतना कम हो गया है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बंद हो रही हैं। आज गाड़ियों का ले लें, जिनका दुनिया भर के देख लें आप प्रोडक्शन, आज क्या हालत है। बेरोजगारी 50 सालों में सबसे ज्यादा ऊपर गई है हिंदुस्तान में। तो इन महंगाई देख लें, प्याज के दाम, और सिर्फ दाल की कीमत की बात नहीं कर रहा जो आसमान को छू रहे हैं। आज इतनी हालत खराब हुई, आप कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो आपका ये विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि आपने हमारे मुसलमान परिवार को क्यों छोड़ा? कोई कारण तो बताइए ना आप। अच्छा किया, चलो आप जो शरणार्थी हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो पर्सिक्यूटेड हैं, उनको आप शरण दे रहे हैं, उनको आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे शिवसेना के लोगों ने कहा, अगर ऐसा कर भी रहे हैं हमारे संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे ने कहा, तो करो। आपके दिल में अगर कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं, तो 25 साल उनको वोटिंग का राइट मत दो। आपने उस पर कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। आप नागरिकता दे रहे हैं तो बंगालीज को दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप सिख को दे रहे हैं, ईसाई को दे रहे हैं, जैन को दे रहे हैं। तो सिर्फ ये दुनिया को क्यों बता रहे हैं कि हम सिर्फ मुसलमान परिवार को, मुस्लिम भाइयों को ही छोड़ रहे हैं? उनमें भी तो प्रताड़ित होते हैं। शिया सुन्नी का मामला हो कि अहमदिया का मामला हो, मुझे तो, मैं ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं हूँ। लोग कहते हैं रोहिंग्या का, बहुत सारे लोगों को जो सुनते हैं, उसमें जो सही मायने में प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे किसी जाति, जात, धर्म के नाम पे जो भी, तो उनको अगर आप शरण देते हैं तो अच्छी बात होगी ना। आपने एक को कट कर दिया, अब ये बात तो समझ में नहीं आती। ये तो लगता है कि साफ इसके पीछे मंशा मानना है कि धार्मिक तौर पे ये विभाजनकारी फैसला है और एक समुदाय के साथ ये जाति होगी, बहुत ज्यादती होगी और हो रही है। उसका परिणाम देख रहे हैं कि आज जो चारों तरफ देश में हाहाकार की स्थिति मच रही है या बढ़ते जा रही है, इसमें सिर्फ मुस्लिम परिवार ही तो नहीं है, हमारे हिंदू भी, युवा पीढ़ी के लोग। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा तकलीफ दे किसके लिए है? चाहे सीएए कहें आप, या सीएबी कहें आप, या आप इसको एनआरसी कहें, एनआरसी कहें, जो अनारकी दिखाई दे रहा है अभी चारों तरफ, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो हमारे गरीब परिवार के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे। और एक धर्म के विशेष के लोगों को आपने छोड़कर ये बहुत गलत संदेश दिया है, सिर्फ देश को ही नहीं, सिर्फ लोकतंत्र के मामले में नहीं, बल्कि पूरे विश्व समुदाय को आपने बहुत गलत दिया है कि भारत जहां सहिष्णुता है, भारत जो इतना लोकतंत्र है, इतना बढ़िया यहाँ पे लोग चलते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हर समुदाय के लोग, चाहे फिल्म हो चाहे जहाँ हो, आप देख लें, विशेष धर्म के लोग हों चाहे किसी धर्म के, वहाँ पे धर्म, जाति, जात कोई नहीं देखता है। यहाँ सिर्फ सफलता देखते हैं या विफलता देखते हैं। जो चल रहे हैं उनको सब सलाम करते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। शत्रु जी, ये बताइए कि जो इस कानून का जो विरोध हो रहा है देश भर में अलग अलग जगहों पर, हमने देखा कि लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ, अहमदाबाद में हुआ, दक्षिण में हुआ, मैंगलोर में हुआ, तो कई जगह हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब जानते ही हैं। पुलिस की बर्बरता की बात की जा रही है, लेकिन तमाम जगहों पर हिंसा हो रही है। पुलिस पर भी काफी हमले हो रहे हैं, पुलिस को बख्शा नहीं जा रहा, पत्थर मारे जा रहे हैं, उन्हें घायल किया जा रहा है। इस हिंसा को क्या कहा जाएगा जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की जा रही है? क्या नागरिकों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो हिंसा ना करें और शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जताएं? हिंसा गलत है। ये जो हिंसा हो रही है, चाहे इधर से हो रही हो, चाहे उधर से हो रही हो, चाहे हमारे पुलिस वाले अपने हॉस्टल में घुस जा रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में घुस जा रहे हैं, या जगह जगह या घसीट कर हमारे बच्चों को और हमारे छात्रों को पीटा जा रहा है, मारा गया, प्रताड़ित किया गया, वो भी गलत है, निंदनीय है, शर्मनाक है और दर्दनाक है। या इधर से भी कुछ तत्व, असामाजिक तत्व हों, चाहे हमारे बच्चों में से किसी से भूल चूक से या जानबूझकर भी जो पत्थरबाजी हुई है, चाहे हिंसा हुई है, वो तो बिल्कुल गलत है। मैं सरासर इसे निंदनीय, शर्मनाक मानता हूं और अपील करता हूं शांति की। चारों तरफ शांति, शांति रास्ता है, शांति ही समस्या का समाधान है, अशांति समस्या है। अशांति समस्या है, उसका समाधान हमारे पहले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिखा दिया, बड़े बड़े नेताओं ने दिखाया है कि ये रास्ता गलत है, इस पर नहीं।